हरे कृष्ण। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित भगवान निराकार है या साकार विषय से संबंधित श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण उत्तर भाग श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 43 श्लोक संख्या 58। भगवान श्री कृष्ण और शिव जी का संवाद। मायाश्रितो यः सगुणो मायातीतश्च निर्गुणः स्वेच्छामयश्च भगवान इच्छया विकरोति च। जो माया रूप उपाधि का आश्रय लेता है वह सगुण, और जो मायातीत है वह निर्गुण कहलाता है। भगवान स्वेच्छामय है, वे अपनी इच्छा से ही विविध रूपों में प्रकट होते हैं। भगवत गीता के 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम्। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। भगवद गीता के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक। अवजानन्ति मां मूढ़ं मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूता महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वो वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। और फिर 12वें अध्याय में डायरेक्ट क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहे हैं कि कौन अधिक पूर्ण है, निर्विशेषवादी या साकारवादी। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्तां ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। 12वें अध्याय का पहला श्लोक। फिर दूसरे श्लोक में भगवान उत्तर दे रहे हैं, साकार रूप की पूजा करने वाला मनुष्य परम सिद्ध है। हाँ? श्री भगवान उवाच मयावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमा मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवत गीता में ही भगवान ये भी बताते हैं किस प्रकार से निर्विशेषवादियों के लिए प्रगति करना अत्यंत कष्टप्रद है। इसी में 12वें अध्याय में 5वां श्लोक। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। अनुवाद। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार पक्ष के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। अब जो भगवान को छोड़कर देवता की पूजा में लगे रहते हैं, उनको बोला गया है कि वो अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, निराकार ब्रह्म के पूजक। ईशो उपनिषद का 12वां मंत्र। अंधतमः प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्या रतः। इसका मतलब ये नहीं कि देवताओं को सम्मान नहीं करना चाहिए। देवताओं को प्रणाम भी कर सकते हैं, सम्मान भी कर सकते हैं, लेकिन देवता की पूजा लक्ष्य नहीं है। वैसे ही निराकार ब्रह्म के जो पूजक है उसी को अपना लक्ष्य मानते हैं। वो भी अज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करें। भव सागर पार करने का उपाय। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय का
14वां श्लोक, कर्दम मुनि और भगवान कपिल का संवाद। ये मायया ते हतमेधसस्त्वत् पदारविंदम भव सिंधुपोतम उपासते कामल वायतेषां राशीष कामा निर्येपि ये स्युः। अनुवाद। आपके चरण कमल सांसारिक अज्ञान के सागर को पार करने के लिए सच्चे पोत नाव के तुल्य है। माया के वशीभूत केवल अज्ञानी पुरुष ही इन चरणों की पूजा इंद्रियों के क्षुद्र तथा क्षणिक सुख की प्राप्ति हेतु करते हैं, जिनकी प्राप्ति नरक में सड़ने वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं। तो भी हे भगवान, आप इतने दयालु हैं कि उन पर भी आप अनुग्रह करते हैं। तो आज हम यही तक चर्चा करेंगे। इससे आगे की कक्षा हम कल करेंगे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री राम प्रभु की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।